तो चलिए मुझे ये बताइए, हम सभी लोग स्टेशन पे गए होंगे, तो स्टेशन पे गए होंगे तो एक चार्ट लगा होता है। अब तो डिजिटल सब डैशबोर्ड रहता है, उसमें इस तरह से लगा रहता है, उसमें लिखा रहता है कि गाड़ी कौन सी गाड़ी का नंबर रहता है, कितने नंबर की गाड़ी है, उसका नाम क्या है, वो कितने बजे आएगी, किस प्लेटफॉर्म पर आएगी, ये सारी चीज लिखा रहता है। देखें बड़ा सा, जहां सब लोग यात्री लोग बैठते हैं वहीं पर लिखा रहता है। सोचिए कितनी भीड़ रहती है। जो स्टेशन होता है, रेल का स्टेशन होता है, रेलवे स्टेशन होता है, प्लेटफॉर्म होता है। देखे हैं प्लेटफॉर्म, सभी लोग ट्रेन से टिकट कटा के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो जब वहां पर सब लोग पहुंचते हैं तो टिकट में लिखा रहता है गाड़ी का नंबर, कौन सी गाड़ी है, उस गाड़ी का नंबर क्या है, वो गाड़ी कितने बजे आती है, ये सब तो टिकट पे लिखा रहता है। ठीक है, किस प्लेटफॉर्म पर आएगी। लेकिन जब आप वहां पर पहुंचेंगे तो आपको कौन सा प्लेटफॉर्म कहाँ है, कौन सी गाड़ी किस प्लेटफॉर्म पर आएगी, ये सब नहीं लिखा रहता स्टेशन पे। सॉरी, जो टिकट है कौन सी गाड़ी किस किस प्लेटफॉर्म पर आती है, ये 100% जानकारी नहीं रहता। तो उसके लिए कभी कभी लिखा तो रहता है, देख लेते हैं ऑनलाइन, लेकिन चेंज हो जाता है। तो उसके लिए एक बड़ा सा डैशबोर्ड रहता है, बड़ा सा टीवी की तरह, जहां लोग यात्री रुकते हैं वहीं पर बड़ा सा डैशबोर्ड की तरह रहता है। उस पर लिखा रहता है कि ये गाड़ी इतने बजे आएगी, इस प्लेटफॉर्म पर आने वाली है, अनाउंस करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, सब देखे हैं। उसी तरह से बस में भी होता है, बस में भी बोर्ड लगा रहता है, कितने नंबर की बस कहाँ से किस कहाँ लगी है, कितने बजे जाएगी, ये सब चीज़ पता रहता है। ठीक है, तो वो सब लगा इसलिए रहता है कि सब आंकड़े एक जगह लिखे रहते हैं, इसलिए कि हमें देखने में समझने में दिक्कत ना हो। अब सोचिए वो डैशबोर्ड नहीं रहता तो सब लोग एक दूसरे से भागा भाग होता, लोग एक दूसरे से पूछते, पूछताछ केंद्र रहता, उसी पर भीड़ लगी रहती। ऐसे क्या है, देख लेते हैं लोग कि ये गाड़ी है, इतने प्लेटफॉर्म पर आ रही है, इतने बजे आ रही है, तो प्लेटफॉर्म पर चले गए। अगर कोई डाउट होता है तो पूछते हैं, नहीं तो भीड़ भगदड़ नहीं मचती। ठीक है, तो ये जो आ, आ, आंकड़े रहते हैं, जो संग्रह कर किए रहते हैं, एक जगह सब इकट्ठा किए रहते हैं डाटा को, मतलब जो आंकड़े रहते हैं उनको एक जगह दिखाए रहते हैं। वो डैशबोर्ड जो है एक जगह एकत्रित किए हैं कि नहीं, उसको कैसे व्यवस्थित किए हैं, इस तरह से व्यवस्थित किए हैं कि हमें सुविधा हो, हमें सुविधा हो, किसी तरह से दिक्कत ना हो। वो हर जो व्यवस्थित किए रहते हैं उनका एक निश्चित उद्देश्य होता है। ठीक है, जैसे आप लोग क्रिकेट के दीवाने हैं सभी लोग, इसीलिए हमने क्रिकेट का उदाहरण लिया है। क्रिकेट में जब क्रिकेट सब लोग खेलते हैं तो देखते होंगे टीवी के स्क्रीन पर इस तरह से हमेशा दिखाई देता है, कमेंट्री तो होती रहती है, हमेशा दिखाई देता रहता है। जैसे कोई पहले आ गया तो वो तो जान रहा है, मान लीजिए कोई 1 घंटा बाद आया तो उसको कैसे पता कि कौन कितना रन बनाया, कितना मेडन ओवर पहुंचा, कितना विकेट लिया, कौन कितना रन दिया, कितने ओवर फेंके, ये सब पूछना पड़ेगा ना। तो ये सब डैशबोर्ड पर इस तरह से दिखता रहता है। तो इसको देखने से फायदा क्या होता है कि इसको देखने से ये होता है कि जो संग्रह चीजें रहती हैं वो आसानी से देखकर व्यक्ति क्या करता है, जान जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम ये स्कोर बोर्ड लिखे हैं, तो स्कोर से संबंधित सारी चीजें पता चल जाती हैं इसको देखकर। तो इसी को हम लोग कहते हैं डाटा।
इसी को कहते हैं क्या? डाटा। उसकी हिंदी होती है आंकड़े। इंग्लिश में इसको कहते हैं डाटा, हिंदी में कहते हैं आंकड़े। ठीक है, तो ये आंकड़े होते क्या हैं? संख्याओं का संग्रह होते हैं जो कुछ सूचनाएं देते हैं। क्या होते हैं? संख्याओं का संग्रह होते हैं। ये देखिए संख्याएं ही है ना। ब्रेटली के सामने कितनी संख्याएं हैं? 10, 1, 30, 3। ईशांत, ये सब गेंदबाज है, बॉलर। ईशांत 10, 2, 25, 3, 2। ये सब संख्याएं ही लिखी हैं, लेकिन ये जो संख्याएं जो लिखी हैं वो एक जगह संग्रह की है। संग्रह माने एक जगह इकट्ठा की है। तो इन संख्याओं को देखकर हम जो सूचनाएं प्राप्त करना चाह रहे हैं वो सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं। ठीक है, तो आंकड़ों का मतलब समझ में आया। आंकड़े आपसे पूछा जाता है कि आंकड़े क्या होते हैं। आंकड़े क्या होते हैं? तो आप यही कहेंगे कि आंकड़े जो हैं संख्याओं का संग्रह है, यानी संख्याओं का समूह है। संख्याओं का समूह है जिससे कुछ सूचनाएं एकत्र हो जाती हैं। संख्याएं क्यों एकत्रित की जाती हैं? कुछ ना कुछ सूचना देने के लिए। संख्याएं एकत्र हम करते हैं क्यों? सूचना देने के लिए। तो जो सूचना देने के लिए संख्याएं एकत्र किए हैं इसी को हम कहेंगे स्कोर बोर्ड का आंकड़ा। क्या कहेंगे? आंकड़ा। इसी को कहेंगे आंकड़े। ठीक है, तो आंकड़े क्या होते हैं ये बात समझ में आई? आंकड़े क्या होते हैं? संख्याओं का संग्रह है। संख्याओं का क्या है? संग्रह है, जिससे कुछ सूचनाएं एकत्र होती हैं। जैसे ये संख्याओं का हमने संग्रह कर दिया तो इससे सूचना मिलेगी कि नहीं? देखिए क्या क्या सूचना मिलती है। सूचना मिलेगी, इसका कुछ निश्चित उद्देश्य है। इसका उद्देश्य क्या है? ये क्रिकेट में गेंदबाजों से संबंधित जो जानकारी है वो बताने के लिए है। अब देखिए क्या क्या जानकारी मिलती है। सूचना को तो संख्याओं का संग्रह तो हमने कर दिया, 10, 1, 30, 3, 10, 2, 25, 2, 10, 2, 26, 2। ये संख्याओं को हमने एकत्र कर दिया है। इससे क्या सूचनाएं मिलेगी, इसका क्या उद्देश्य है वो देखते हैं। अब देखिए क्या मिलती है इससे। जो ब्रेटली गेंद, इसमें देखिए एक कॉलम में गेंदबाज लिखा है, इसमें ओवर लिखा है, इसमें मेडन ओवर लिखा है, इसमें दिए गए रन हैं, इसमें लिए गए विकेट हैं। तो आप लोग जानते हैं कि जब गेंदबाज होता है तो गेंदबाज का कोई ना कोई नाम होता है। ठीक है, तो गेंदबाज का ये देखिए नाम है, ओवर है, मेडन ओवर है, दिए गए रन है। यानी गेंदबाज कितने ओवर गेंद फेंकता है, कितने मेडन ओवर फेंकता है, कितने रन देता है और कितने विकेट लेता है। तो आप लोग क्रिकेट जो जानते हैं वो जानते होंगे कि एक गेंदबाज को 10 ओवर फेंकना होता है। ठीक है, जब 50 ओवर का मैच होता है एक गेंदबाज को 10 ओवर फेंकता है। मेडन ओवर उसको कहते हैं जिसमें कोई रन नहीं देता। 6 गेंदे एक ओवर में कितने गेंदे फेंकते हैं? 6 गेंदे। तो 6 गेंदे में जब एक गेंद एक ओवर फेंक दिए, कोई भी रन नहीं दिए, तो उसको कहते हैं मेडन ओवर। और जितने रन दिया, कितने रन, जैसे एक ओवर में कितने रन दिया, 6 गेंद फेंका, 6 गेंदों में मान लीजिए 15 रन दे दिया। और कितने विकेट लिए, विकेट लेने का मतलब खिलाड़ी को आउट कर देना। तो देखिए इस आंकड़े से, ये जो आंकड़ा हमारे सामने है, इस आंकड़े से हमें क्या पता चला कि ब्रेटली गेंदबाज ने 10 ओवर फेंके। कितने ओवर फेंके? 10 ओवर। उसने मेडन ओवर कितना फेंका? एक मेडन ओवर फेंका। कितने रन दिए? 30 रन। और कितने विकेट लिए? 3 विकेट। तो देखिए अगर कोई ये चार्ट देख ले, ये आंकड़ा देख ले, अगर आपसे पूछे कि ब्रेटली ने कितने विकेट लिए तो आप क्या कहेंगे? ब्रेटली ने कितने विकेट लिए? कि 3 विकेट लिए। कितने रन दिए? 30 रन। और कितने मेडन ओवर फेंके? 1।
और कितने ओवर फेंके टोटल 10। तो इसी तरह से सबका आंकड़ा है। जैसे जॉनसन के बारे में, जॉनसन ने कितने विकेट लिए, जॉनसन ने 1 विकेट लिए। कितने रन दिए, 32 रन, वेरी गुड। कितने मेडन ओवर जॉनसन ने फेंके, 1। और कितने ओवर फेंके टोटल, अगर आपसे पूछा जाए जॉनसन ने 10 ओवर में कितने रन दिए, 32 रन। तो देखिए ये आंकड़े देखकर आप बाद में भी आते हैं, तो ये आंकड़े देखकर ब्रेटली, ईशांत, मलिंगा, जॉनसन, वेकेन, ये पांचों जो बॉलर हैं, वो बॉलर किस बॉलर ने कितने ओवर फेंके, कितने मेडन ओवर फेंके, कितने विकेट लिए, कितने रन दिए, ये सारी जानकारी आपको मिल गई कि नहीं। तो इस आंकड़े का क्या उद्देश्य था, ये आंकड़े का एक निश्चित उद्देश्य था कि नहीं। इस आंकड़े का एक निश्चित उद्देश्य ये है कि गेंदबाज के बारे में पूरी जानकारी बताना। तो अपने उद्देश्य में ये सफल हुआ कि नहीं। तो आंकड़ों की परिभाषा समझ में आई कि नहीं। आंकड़े क्या होते हैं, संख्याओं का संग्रह होते हैं जिससे कुछ सूचनाएं एकत्र की जाती हैं। तो सूचनाएं एकत्र हुई कि नहीं, इससे इस आंकड़े का बनाना सफल हुआ कि नहीं। इसी तरह से देखिए हम लोग अपने यहाँ जो उपस्थिति रजिस्टर, हाजिरी रजिस्टर देखे हैं, हाजिरी रजिस्टर देखे हैं। तो हाजिरी रजिस्टर में सब लोगों के नाम रहते हैं। कौन बच्चा कितने दिन उपस्थित रहा ये रहते हैं, कितने दिन अनुपस्थित रहे ये सब पूरे कॉलम बने रहते हैं ना। उस बच्चे के नाम को देखकर हम ये पता कर सकते हैं कि एक महीने में वो जो हाजिरी रहती है, उपस्थिति रजिस्टर रहती है, उसमें एक महीने का विवरण रहता है कि नहीं। एक महीने में किस बच्चे ने कितने दिन उपस्थित रहे और कितने दिन अनुपस्थित रहे, ये सारी जानकारी पता चल जाती है। ये देखिए है ना आपका उपस्थिति रजिस्टर। ये देखिए अगर ये उपस्थिति रजिस्टर है, देखिए तो इसमें नाम लिखा है कि नहीं। देखिए इसमें नाम लिखा है, इसमें दिन है 1 से लेकर 30 तक, है कि नहीं, है ना। तो किसी भी बच्चे का, जैसे मान लीजिए अनन्या का है, तो गिन लेंगे कि कितने दिन, जो लाल वाला है अनुपस्थित वाला है और जो हरा वाला है वो उपस्थित वाला है। तो देखिए तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि उपस्थिति रजिस्टर में भी, देखिए हम लोग उपस्थिति रजिस्टर में भी कौन बच्चा कितने दिन उपस्थित रहा, कितने दिन, एक महीने में, पूरे एक महीने में कितने दिन उपस्थित रहा बच्चा, कितने दिन अनुपस्थित रहा, ये पता चलता है। जैसे हमने बनाया है अपना कंप्लेन बुक, बनाए हैं। इस कंप्लेन बुक में क्या है, ये देखिए डेट बाय डेट है ना, देखिए ये डेट बाय डेट है। तो इसमें बच्चे का नाम है, देखिए बच्चे का नाम है, किस तारीख में बच्चे ने काम किया है, किस तारीख में बच्चे ने काम नहीं किया है। ये सब पूरा आंकड़ा है कि नहीं है। इसी तरह से देखिए हम लोगों ने ये जो अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाया है, ये प्रोग्रेस रिपोर्ट में भी आंकड़ा है। ये देखिए ये भी बच्चों का है। तो ये भी देखिए आंचल ने किनको किताब पढ़ने आ रहा है, किनको बुढ़ा भाग आ रहा है, क्या इस आंकड़े को देखकर हम लोग पता कर ले रहे हैं कि नहीं, कर ले रहे हैं। किसी भी बच्चे के बारे में जानकारी वहां पर ऊपर लिखा है, उस बच्चे के पढ़ाई लिखाई से संबंधित जानकारी हम लोग क्या कर रहे हैं, प्राप्त कर ले रहे हैं। तो ये प्रोग्रेस रिपोर्ट के बारे में जानकारी थी। प्रोग्रेस रिपोर्ट, आप लोगों ने मार्कशीट अपना देखा होगा, जब भी रिजल्ट मिलता है तो इतनी बड़ी सी मार्कशीट मिलती है ना। उस मार्कशीट में पूरे साल अर्धवार्षिक परीक्षा, त्रैमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा,
में किस परीक्षा में कितने नंबर आपने पाए हैं, वो सब नंबर एक साथ रहता है कि नहीं। कोई भी आपकी मार्कशीट देखेगा तो ये देख के बता सकता है कि इस बच्चे ने किस विषय में, विषय भी लिखा रहता है, किस विषय में अर्धवार्षिक में कितने नंबर पाए, वार्षिक में कितने नंबर पाए, सारी चीजें बता देते हैं। तो हमारे चारों तरफ आंकड़े देखने को मिलते हैं। अभी आप दुकान पे चले जाएंगे तो लिखा रहता है दाल इतना रुपया किलो, ये इतना रुपया किलो। नहीं, कुछ तो मीट मुर्गा के दुकान पे खड़ा मुर्गा, लाल मुर्गा, सफेद मुर्गा का दाम लिखा रहता है ना, इतना रुपया के, वो भी तो आंकड़ा है। तो हर जगह हम लोग आंकड़े देखने को मिलते हैं। तो जो भी आंकड़ा लिखा रहता है उस आंकड़े का एक निश्चित उद्देश्य होता है, वो अपने उद्देश्य में सफल हो जाता है। उसमें कुछ संख्याओं का संग्रह होता है, वो संख्याओं से सूचना मिलती है। जैसे लिख दिए अंडा एक पेटी और एक पत्ता लिखा है, तो एक पत्ता 150 रुपया को मिलता है, एक पेटी 746 रुपया को मिलती है, पता चल जाएगा। दुकान पे जाएंगे, दाल चावल नमक अरहर ये सब का दाम लिखा रहता है। आलू प्याज देखे होंगे, माल में जाएंगे तो सबका रेट लिखा रहता है कि एक चीज का इतना रेट है। दुकान पे जाते हैं, दुकान पे लिखा है बर्गर पिज्जा डोसा इडली सांभर, इडली पनीर चिली पनीर ये सब मिलता है ना, लिखा रहता है इतने रुपए में। अभी आप रेस्टोरेंट में जाएंगे तो एक इतना बड़ा सा देते हैं चार्ट, ठीक है, किताब की तरह देंगे, उसमें सबका दाम लिखा रहता है ना। तो उसको देख के आपको ये पता चल जाएगा कि हमें क्या मंगाना है, कौन सी चीज कितने रुपए में मिलती है। तो आंकड़ों का इस्तेमाल हम इसलिए बता रहे हैं कि आंकड़े का इस्तेमाल हर जगह होता है। आंकड़े हमारे दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग है, एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिना आंकड़ों के हम चीजों को आसानी से समझ नहीं पाएंगे। अगर सोचिए रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, अगर सबका एक चार्ट बना के न दिए तो हर चीज के लिए पूछेंगे भैया हाई कितने का है, हाई कितने का है, ये कितने का है, सब लोग पूछें तब तो पगला जाएगा ना। तो इसीलिए वो दे देता है भैया कौन चीज कितने का है, आप बताइए क्या खाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से समाचार पत्र में, पत्रिका में, टेलीविजन में और वस्तुओं के क्रय मूल्य विक्रय मूल्य में, रेल में जाते हैं, बस में जाते हैं, तो ये सब जगह डाटा मिलते हैं। अभी हमने बताया ना कि रेल में डैशबोर्ड रहता है, बस में भी इतना बड़ा का डैशबोर्ड रहता है, उसमें कौन सा बस कब आएगी, कि कहाँ है, कितने बजे पहुंचेगी, ये सब लिखा रहता है, बस का नंबर लिखा रहता है। ट्रेन में भी वही बात है। तो इसका मतलब ये समझ में आया कि नहीं कि आंकड़े हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं। आंकड़ों से हमारे कई काम आसान हो जाते हैं, आंकड़ों से समय की बचत होती है। हर जगह इस्तेमाल होता है कि नहीं आंकड़ों का। अभी आपको आप अपनी किताब पर ही आंकड़े सब लिखते हैं कि नहीं। कई आंकड़े अगर आपको कहा जाए, अभी देखिए जैसे हम लोग वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ रहे थे ना, तो अगर आपको कहा जाए किस प्रदेश में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, तो लिखेंगे उत्तर प्रदेश में 20, मध्य प्रदेश में 30, इस तरह से लिखेंगे ना संख्या। तो उसको देख के पता चल जाएगा कि कहाँ कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, ठीक है। अभी आपको पता कहना पड़े कि इस जंगल में सभी जानवरों का आंकड़ा एकत्र करिए, जंगल में कौन से जानवर कितनी संख्या में हैं, तो भालू लिखेंगे 1446, चीता 5, बंदर 25,000, इस तरह से लिखेंगे ना। तो वो देख करके पता चल जाएगा कि वो ये जानवर इतना है यहाँ पर। तो आंकड़ों का मतलब कुछ समझ में आया। तो आंकड़े क्या होते हैं, अब ये नहीं ना दिक्कत होगा। आंकड़े संख्याओं के संग्रह होते हैं, उससे कुछ सूचनाएं प्राप्त होती हैं और वो एक निश्चित उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। चलिए, ये आंकड़े तो हमने देख लिए, ठीक है। अब इन आंकड़ों से प्रश्न कैसे बनते हैं, ठीक है। जैसे यही आंकड़ा है तो इस आंकड़े का इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे।
जैसे ये आंकड़ा आपके सामने है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि पहला सवाल, अब देखिए आंकड़े ये आपके सामने रहेंगे, इसी आंकड़ों पर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रश्न पूछे जाएंगे, आप उसका उत्तर दे पाएंगे तभी ना पता चलेगा कि आपको आंकड़ों की जानकारी सही सही है कि नहीं। अगर सही से जवाब दे दिए तो पता चलेगा कि आंकड़ों की जानकारी सही है, अगर नहीं दिए तो इसका मतलब आपको आंकड़ों की समझ नहीं है। तो मुझे ये बताइए, देखने को तो हम लोग देख ले, तो सबसे अधिक विकेट, सबसे अधिक विकेट किस खिलाड़ी ने, कौन सा खिलाड़ी है जो सबसे अधिक विकेट लिया, बताइए मुझे, सबसे अधिक विकेट लेने वाला खिलाड़ी कौन है। अगर कोई पूछेगा, ये एक मैच का आंकड़ा दिखाया है, तो पूछेगा कि फला मैच में या इस मैच में, इस आंकड़े में किस किस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं, बताइए किसने, ब्रेटली, ठीक, ब्रेटली, सही है ना। देखिए विकेट के पास पहुंच जाइए, विकेट में कौन सबसे ज्यादा है, 3, 3 के सामने किसके सामने है, ब्रेटली। अगर पूछा जाए कि ब्रेटली ने कितने विकेट लिए, ध्यान से सुनिए, अगर पूछा जाता है ब्रेटली ने कितने विकेट लिए, यही ब्रेटली ने कितने विकेट, देखिए 2 प्रश्न बन गए, पहले तो किसने सबसे ज्यादा विकेट लिए और ब्रेटली ने कितने विकेट लिए, ठीक है। चलिए अब देखिए दूसरा प्रश्न बनाइए, इसी में से सबसे कम हो जाएगा, सबसे अधिक जहां है वहां पर क्या हो जाएगा, कम, तो कम जब होगा तो बताइए, सबसे कम किस खिलाड़ी ने, जॉनसन ने कितने विकेट लिए, 1, जॉनसन ने कितने विकेट लिए, 1, ठीक है। अब देखिए वही चीज फिर आ जाएगी, ये तो विकेट के लिए था, ठीक है, ये चीजें किसके लिए थी, विकेट के लिए। अब वही चीजें आ जाएंगी रन के लिए, रन के लिए होगी ना, रन के लिए क्या होगा, किसने सबसे अधिक रन दिया, कौन सबसे अधिक रन दिया, कौन दिया, जॉनसन ने 32 रन दिए और सभी ने उससे कम रन दिए, तो किसने दिया सबसे अधिक रन, जॉनसन, कितने रन दिए, 32, ठीक है। किसने सबसे कम रन दिए, सबसे कम रन कौन किसने दिए, किसने, बेकेन ने सबसे कम रन दिए, 20 रन। अब देखिए, अब एक चीज बताइए, किसने सबसे अधिक मेडन ओवर फेंके, अब मेडन ओवर के बारे में प्रश्न है, मेडन ओवर किसने सबसे अधिक, किसने, बेकेन ने 3 मेडन ओवर फेंके और सबने कम में फेंके, तो किसने सबसे अधिक मेडन ओवर फेंके, बेकेन ने, कितने, 3। अब देखिए इसी पर प्रश्न बनते जाएंगे, अब कहेंगे 2 खिलाड़ियों ने मिलकर कितने रन बनाए, जैसे बेकेन, सॉरी बनाए नहीं दिए, बेकेन और जॉनसन ने मिलकर कितने विकेट लिए, पहले अच्छा सिंगल सिंगल ये समझ गए ना, ये तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है, किसने सबसे अधिक विकेट लिए, ब्रेटली ने, विकेट देखिए विकेट वाले में ब्रेटली है, कितने विकेट लिए, 3। किसने सबसे कम विकेट लिए, कम विकेट में कौन है, विकेट वाले में जाइए, सबसे कम कौन है, जॉनसन, ये विकेट के सामने इसके किसके सीध में है, जॉनसन के।
और कितने विकेट लिए? 1 विकेट लिए। अब देखिए रन में सबसे अधिक रन किसने दिया? जॉनसन ने 32 रन। 32 रन सबसे अधिक रन के सामने जाइए, तो जॉनसन ने सबसे अधिक रन दिया। अब किसने सबसे कम रन दिया? वेकेन ने 20 रन। अब मेडन ओवर सबसे अधिक किसने फेंका? सबसे अधिक किसने फेंका? किसने फेंका? वेकेन ने। वेकेन ने। और सबसे कम किसने फेंका? सबसे कम 2 लोग हैं, 1-1 ओवर फेंके हैं, ब्रेटली और जॉनसन। ब्रेटली और जॉनसन, ठीक है। अब देखिए प्रश्न इस पे बहुत बन जाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये बताइए, अब देखिए अब इस पे प्रश्न कैसे बनेंगे। अब एक प्रश्न आएगा, सबसे अच्छा कौन गेंद फेंका? सबसे अच्छा गेंद कौन फेंका? सबसे अच्छा गेंद कौन फेंकेगा? जो सबसे कम रन दिया है। सबसे कम रन कौन दिया है? वेकेन। वेकेन ने 10 ओवर में 3 ठो मैडन फेंके और 20 रन बनाए और 2 विकेट लिए। सबसे कम रन दिया तो यही सबसे बढ़िया खिलाड़ी हुआ ना। और इसने 3 विकेट लिए लेकिन 30 रन दिए, एक ही मैडन फेंके। तो सबसे अच्छा खिलाड़ी, सबसे अच्छा गेंद फेंकने वाला खिलाड़ी कौन है? कौन है? वेकेन। सबसे खराब कौन फेंका? जैसे नहीं कहते हैं कि यार वो गेंदबाज बहुत बढ़िया फेंका, खाली 10 ओवर में 20 रन दिया ना। सबसे खराब कौन फेंका? सबसे ज्यादा रन देने वाला जॉनसन, ठीक है। एक ही विकेट लिया उसने, एक ही मेडन ओवर फेंका, 32 रन दिया, सही है ना। अब देखिए और प्रश्न इस पे कैसे बनेंगे। इसमें कह देगा कि जॉनसन दो लोगों को मिला देगा, कह देगा जॉनसन और वेकेन ने मिलाकर कुल कितने विकेट लिए। अब देखिए जॉनसन और वेकेन ने मिलाकर कुल कितने रन दिए, कितने विकेट लिए, कितने मेडन ओवर फेंके, ठीक है। ये सारी चीजें, तो कितने रन दिए पहले दोनों ने मिलाकर। जॉनसन का कितना रन है? 32 रन। बेकेन का कितना रन है? 20 रन। तो दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे ना। 32 से 20 कितना हो गया? 52। हमसे क्या प्रश्न पूछ रहा है? जॉनसन और बेकेन ने मिलाकर कुल कितने रन दिए। तो दोनों ने मिलाकर कितना दिया? जॉनसन ने 32 रन दिए और बेकेन ने 20 रन दिए। तो दोनों को मिलाकर कितने रन हो गए? 52। कितने विकेट लिए दोनों ने मिलाकर? जॉनसन 1 विकेट लिया और बेकेन 2 विकेट लिया। टोटल कितने विकेट हो गए? 3 विकेट। कितने मेडन ओवर फेंके? 1 मेडन ओवर जॉनसन ने फेंके, 3 बेकेन ने फेंके। तो 1 और 3 कितने हो गए? 4। इसी तरह से इन दोनों को मिलाकर प्रश्न पूछेंगे, हो जाएगा। तो देखिए आंकड़ों पर मिला करके कई प्रश्न बनेंगे। इन आंकड़ों को देख करके हम लोग पिछली कक्षा में पढ़े भी हैं, ये आंकड़ों वाले पढ़े हैं ना। तो इसको अगर इस तरह से आंकड़े आपको दिए रहेंगे तो इन आंकड़ों को देखकर कौन से प्रश्न बनेंगे, कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, उनका उत्तर कैसे देंगे, ये सब समझ गए। चलिए।